नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। मॉर्निंग वीडियो में एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो भी अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं, समय अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर देर शाम कल एक ऑर्डर जारी हुआ। काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर वायरल किया गया और कट ऑफ को लेकर काफ़ी भ्रामक जो है खबरें उस पर चलाई गई। मैटर आपका 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जिसमें 68,500 के जो पूर्व चयनित हैं, जो काफ़ी दूरस्थ जिला से थे, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का फिर से एग्जाम दिया और एक अच्छे अंक पाके उन्होंने जो है इसमें क्वालिफाई किया। अब वहाँ पर आती है कि पहले से वो सर्विस में है तो उन्हें विभाग ने जो एनओसी होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो देने से इनकार कर दिया था। तो जिसके लिए वो अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए इस जो है उन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के लिए आदेश दिया। तो उसको लेके एक ऑर्डर जारी किया गया था। वही ऑर्डर था 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को मिलेगी एनओसी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बीएससी को जारी किया निर्देश। परिषदीय स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को अब 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति मिल सकेगी। इसके लिए विभाग इन्हें एनओसी जारी करेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 2 जुलाई को भेजे पत्र में इन शिक्षकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी देने के निर्देश दिए हैं। 15 जुलाई तक इसके बारे में सूचना भी मांगी है ताकि काउंसलिंग कराई जा सके। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए शर्त थी कि भविष्य में उनका अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा। इस पर यहाँ चयनित तमाम शिक्षकों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर दिया। उनका चयन भी हो गया, लेकिन अब यह अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए विभाग से एनओसी लेने पहुंचे तो बेसिक शिक्षा विभाग में उन्हें समान वेतन समान के पद पर नियुक्ति के लिए एनओसी देने से मना कर दिया। इसके खिलाफ रोहित कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने एनओसी न देने पर सरकार फैसले को मनमानी करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। साथ ही इन शिक्षकों को इन अभ्यर्थियों को एनओसी देने के आदेश दिया। साथ ही साथ 68,500 के जो एमआरसी शिक्षकों को मिले मनपसंद जिले प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित 1,024 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी यानी कि एमआरसी के शिक्षकों को अब उनकी पसंद के जिले आवंटित किए गए। हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल व सचिव राजेंद्र सिंह ने सोमवार को आवंटन आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने विशेष अपील पर 14 सितंबर को 4 महीने में एमआरसी अभ्यर्थी को इनके 3 विकल्प के आधार पर मनपसंद जिले की तैनाती देने के आदेश दिए थे। इसके बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने 10 दिसंबर 2021 के आदेश के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद 10 मई 2022 को 2,908 एमआरसी शिक्षकों को मनपसंद जिलों में तैनाती दी थी, लेकिन असंतुष्ट शिक्षक लखनऊ व प्रयागराज में धरने के साथ हाईकोर्ट चले गए थे। 68,500 पर 5% मामले पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जी शिक्षिकाओं पर कार्रवाई। वर्ष 2016-17 में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 9 शिक्षिकाओं के अभिलेख फर्जी मिले। इन शिक्षिकाओं ने टीईटी के जो प्रमाण पत्र जमा किए हैं वे सत्यापन में फर्जी निकल गए हैं। तैनाती पाने के बाद विभाग में ऑनलाइन सत्यापन में अंक पत्र फर्जी मिलने के बाद भी बाबुओं की मिलीभगत से मामला दबाकर वेतन भुगतान किया जाता रहा। विभाग ने जब शिक्षिकाओं को नोटिस जारी किया तो उन्होंने अंक पत्र सही होने का दावा करते हुए ऑफलाइन सत्यापन कराने के लिए कहा। फिर क्या था, विभाग में के बाबुओं ने फाइल दबा कर रख ली और 6 साल जांच नहीं हुई। नवागत बीएससी भूपेंद्र कुमार ने मामला संज्ञान में आने से बाद खंड शिक्षा अधिकारी को परीक्षा नियामक प्राधिकारी भेजकर जांच कराई। इसके बाद शिक्षिकाओं के टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी होने की पुष्टि हो गई। आश्चर्य की बात है कि ऑफलाइन सत्यापन में अंक पत्र फर्जी मिलने के बाद भी कर्मचारी विभागीय अफसरों को गुमराह कर रहे हैं। इससे बीएससी इन फर्जी शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई से बच रहे हैं। इन शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्र मिले फर्जी। जिन शिक्षिकाओं के अभिलेख फर्जी मिले हैं उनमें मीरा देवी, सीमा देवी, कंचन, निधि सिंह, संगीता देवी, सीमा कौरी, बिंदु देवी, सुमित्रा मौर्य, रुचि प्रजापति के नाम शामिल है। 9 शिक्षिकाओं के टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। ऑफलाइन सत्यापन में इसकी जानकारी हुई है। शिक्षिकाओं पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई प्रस्तावित है। 68,500 5% पर बात करने से पहले कुछ कमेंट लेंगे, उसके बाद हम इस मैटर पर बात करेंगे।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के द्वारा वीडियो देखा जाता है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल का जो है डाउन होगा, उससे फिर आपकी अपडेट भी नहीं दे पाऊंगी। कमेंट्स 68,500 से रिलेटेड हैं तो कमेंट्स को लेना जरूरी है। पहले कमेंट्स लेंगे और सारे सवालों का जवाब देंगे। कीर्ति सिंह जी, मैम 68,500 में 5% की कोई अपडेट, अगर अपडेट नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट ही कर दीजिए। धन्यवाद कीर्ति जी। और संतोष जी का कहना है कि ना ही 6800 की लिस्ट जारी होगी, ना ही 5% का एक भी सीट नहीं मिलेगी। 100% लिख कर रख लो, रायता फैलाना बंद करो, मेरी बात आप किसी डायरी में नोट कर लो। संतोष जी, मेरी डायरी मेरे थॉट से, आइडिया से, प्लानिंग से ऑलरेडी फुलफिल है, तो इतनी उसमें स्पेस नहीं है कि मैं इस चीज़ को, आपकी कही हुई बात को उसमें नोट कर सकूं। अगर स्पेस होता तो मैं ज़रूर ही आपकी बात को नोट करती। रही बात 68,500 की, 5% की या 6800 की, देखिए अगर आप इस मैटर से जुड़े होते तो आप हो सकता है कि ऐसी बात नहीं करते। जब आप जुड़े नहीं हो तो जाहिर सी बात है, वही जिसका हो रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। आपको जो है, अगर आप उस मैटर से रिलेटेड नहीं हो तो जाहिर सी बात है मैटर छोड़ दीजिए। क्या ज़रूरी है कि मतलब दूसरों को टारगेट किया जाए। दूसरी चीज़ कि आपके कहने से या मेरे कहने से जो है, या जो इस मैटर का सपोर्टर है या कोई अगेंस्ट है इस मैटर के, तो ना ही जो सपोर्टर हैं उनके कहने से कुछ होगा और ना ही जो अगेंस्ट है उनके कहने से कुछ होगा। क्योंकि जो नियम होते हैं वो संवैधानिक नियम के अनुसार ही एक भर्ती कराई जाती है और उसमें भी जो नियम होते हैं उनका पालन करना अनिवार्य होता है। और रही बात होने की या ना होने की, इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी तो वो भविष्य बताएगा आपको कि इन अभ्यर्थियों को मिलती है या नहीं मिलती है। इनका संघर्ष का ही परिणाम है कि इनके पास आज एक रिपोर्ट है और एक ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि इन अभ्यर्थियों को जिस क्राइटेरिया में ये आते हैं उनको नियुक्ति दी जाए। ठीक है, फिर अगर देखा जाए 6800 का या फिर 68,500 में 5% का, तो मामले में काफ़ी डिफरेंट है। 6800 का मामला कट ऑफ से संबंधित है, जिसमें सीटों पर कुछ जो है, जिन सीटों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए थी उनको ना दे के किसी और को जो है सीट दे दी गई। अगर 68,500 में 5% की बात की जाए तो इनको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब इन्हें तो परीक्षा में शामिल करने से ही बाहर कर दिया गया। कट ऑफ और मेरिट में आना तो बहुत दूर की बात है। सेकंड पॉइंट ये कि 69,000 शिक्षक भर्ती संपन्न हो चुकी है और संपन्न हो चुकी है। जो 6800 मामला है उस पर और अभ्यर्थी जो है सर्विस कर रहे हैं, तो वहाँ मामला पेचीदा है। अगर यहाँ बात की जाए तो आपकी सीट खाली है, साफ तौर से एक विज्ञापन में, जो कि एक संवैधानिक नियम है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है और एक विशेष वर्ग को अलग कर दिया गया, रिजर्व कैटेगरी को अलग कर दिया गया, उसमें शामिल ही नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट ये है कि 68,000 और 69,000 एक ही भर्ती के दो पार्ट है, एक ही भर्ती के दो चरण है। प्रथम चरण 68,500 है और दूसरा चरण आपका 69,000 है। 69,000 की बात की जाए तो रिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की छूट दी गई है, जबकि अगर पहले चरण की बात की जाए तो वहां पर 68,500 में जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें जो है छूट नहीं दी गई है। तो पहला जो है बहुत ही स्ट्रांग और जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि एक ही भर्ती के जब दो पार्ट है तो एक में दिया गया है, एक में नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों? दूसरी चीज की जो पूर्वकालिक भर्तियां हुई हैं, चाहे आप 12,460 ले लीजिए और भी ले लीजिए या फिर टेट ले लीजिए, तो उसमें रिजर्व कैटेगरी को जो है जनरल कैटेगरी के समान नहीं रखा जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स में, लेकिन यहाँ पर रख दिया गया है, जो कि एक संवैधानिक नियम का उल्लंघन है। भर्ती के नियम की बात की जाए तो भर्ती के जो नियम है 1981 की जो नियमावली है उसके अनुसार हुई है, जिसमें रिजर्व कैटेगरी को 5% की जो छूट दी जाती है वो सुनिश्चित है, जो कि 68,500 में सिर्फ नहीं दी गई है। वहीं अगर दूसरे चरण की 69,000 की बात की जाए तो उसमें दिया गया है। ये चीज़ मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये वो चीज़ वो रिपोर्ट कह रही है। जो रिपोर्ट जो है संवैधानिक संस्थाओं ने, भारत की जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने जारी की है, उस रिपोर्ट में इस चीज़ को मेंशन किया गया है।
69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की बात की जाए तो उनको कट ऑफ से बाहर किया गया, यानी कि मेरिट से बाहर किया गया। अगर 68,500 की बात की जाए तो जो कैंडिडेट हैं इन्हें तो मेरिट में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि पास ही नहीं होंगे तो मेरिट में फिर कहाँ से चीज़ें जो होंगी, कहाँ से कट ऑफ किस तरह से वो चीज़ें रहेंगी। रही बात 5% का जो मामला है, 23,000 सीटें खाली हैं और जो कैंडिडेट गए हैं, जो पिटिशनर गए हैं, उनका कहना ये नहीं है कि हमको नियुक्ति दी जाए, उनका कहना है कि पास किया जाए। जो 5% की छूट मिलती है उस पर पास किया जाए। अगर वो मेरिट अगर योग्यताधारी होंगे, अगर उनकी मेरिट उसके अनुसार होगी तो वो दावेदारी करेंगे। यहाँ तो इस भर्ती में साफ तौर से उन्हें दावेदारी करने से ही अलग कर दिया गया। अगर वो पास होते तो हो सकता है कि जो दावेदारी करते अपने मेरिट के अकॉर्डिंग, और नहीं होते तो फिर 68,500 में जो 5% कैंडिडेट हैं वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि इनको नियुक्ति दी जाए, वो ये कह रहे हैं कि पहले पास तो किया जाए, जब पास होंगे तब वो मेरिट बनेगी, किस प्रकार से मेरिट रहेगी। अगर जो है वो मेरिट में रखेंगे, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे तो वो नियुक्ति के दावेदार होंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कम से कम उन्हें पास तो किया जाए। और रही बात इस मैटर पर, जो कैंडिडेट इसके लिए लड़ रहे हैं वो इसलिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं कि इस मैटर पर अंत में उन्हें हार मिलेगी। जब 4 साल से उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा है, उसका परिणाम भी उनको मिला है, तो जाहिर सी बात है अंत तक वो लड़ेंगे और जो परिणाम अभी तक उनके आगे आया है वो सामने भी आएगा और भी आएगा। अभी तक आश्वासन मिल रहा है, चीज़ें जो है बताई जा रही हैं कि इनका मैटर जो है शासन स्तर पर अभी विचाराधीन है, चीज़ें चल रही हैं और सब कुछ सकारात्मक भी दिख रहा है। अगर इन अभ्यर्थियों को लगेगा कि हाँ इनके पक्ष में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं तो वो उस हिसाब से काम करेंगे, नहीं होगा तो और भी काफ़ी सारे अभी ऑप्शन हैं जिन पर लड़के जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी पहुँचेंगे। वर्तमान समय में बेसिक शिक्षा विभाग में जॉब मिल थोड़ी ना रही है, जॉब तो छीनी जा रही हैं। तो जो कोई भी अपने संघर्ष के लिए प्रयास कर रहा है, लड़ रहा है, तो भाई दिक्कत क्या है, किसी का तो हो रहा है, किसी को तो मिल रही है जॉब, तो मिलने दीजिए। और फिर ऐसा तो है नहीं कि कोई आपकी सीट जो है ले जाएगा, कोई आपकी पोस्ट ले लेगा, वो उसका अधिकार है, वो उसके लिए प्रयास कर रहा है। अच्छे से प्रयास करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 50% ऐसे व्यूवर हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि चैनल ग्रो करे और आप तक अपडेट जो है मैं समय पहुँचाती रहूँ।